reverse characteristics of a PN junction diode. द सेम कनेक्शन हमें करना पड़ेगा एज पर द फॉरवर्ड बायस। सिर्फ हम क्या करेंगे, मतलब सेम कनेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड द जो हम यहाँ पे सपोज हम एमीटर कंसिडर करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ओके। उसका कनेक्शन जो रहेगा वो सेम रहेगा जो हमने फॉरवर्ड बायस में किया। सिर्फ यहाँ पे जो डायोड का एनोड है वो एनोड कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के, एंड जो कैथोड है वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ओके। यही सिर्फ डिफरेंस रहेगा सर्किट डायग्राम में। मेन डिफरेंस है वो कि एनोड हमें नेगेटिव को कनेक्ट करना है एंड कैथोड हमें पॉजिटिव को कनेक्ट करना है। देन यहाँ पे ये रजिस्टर रहेगा विच इज करंट लिमिटिंग रजिस्टर, क्योंकि हम वोल्टेज ज़्यादा देते हैं तो ड्यू टू दैट करंट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड एक्सेस करंट की वजह से डायोड ब्रेक ना हो जाए, ओके, बंद ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे लिमिटिंग रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ओके। तो इससे पहले हम थोड़ा एक बार जो हमने रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट देखा था वो देखते हैं। इस यहाँ पे देखो, जब हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं इन रिवर्स बायसिंग तो क्या होता है कि पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, तो होल्स पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ओके। मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, ओके। तो ये जंक्शन क्या होगा, जंक्शन बढ़ जाएगा, ओके। सो जंक्शन की जो लेंथ विड्थ है वो बढ़ जाएगी। सेम एन रीजन में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट होंगे, मतलब वो अवे फ्रॉम द डिप्लेशन रीजन और जंक्शन जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये जो विड्थ है वो विड्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जैसे भी हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे सो विड्थ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके। सो देयरफॉर अभी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखते हैं हम। तो जैसे हमने देखा कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें यहाँ पे मिलती है इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों मिलती है, क्योंकि जो रिवर्स वोल्टेज है, ओके, सो वो वोल्टेज भी क्या है, नेगेटिव है, और जो हम सैचुरेशन करंट कंसीडर करेंगे वो भी कैसा है, नेगेटिव है। और ये जो हमें करंट मिलेगा यहाँ पे वो रहेगा माइक्रो एम्पियर में, okay, so in reverse biasing small current flow होता है, okay। कौन सा small current flow होता है in reverse biasing, यहाँ पे देखो कि p region में majority charge carriers are holes and the minority charge carriers are electrons, okay। and in n region majority charge carriers are electrons and the minority charge carriers are holes। तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज के अकॉर्डिंग होगा, ओके। तो देयरफॉर उसमें से रिवर्स बायसिंग में एक स्मॉल करंट फ्लो होता है जो हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी रिवर्स बायसिंग एक्सप्लेन किया उस टाइम पे देखा था, वो आप वीडियो देख सकते हो, ओके। सो रिवर्स बायसिंग में एक स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है विच इज नथिंग बट आई ओ और आई एस वी कैन से, ओके। लेकिन अभी देखो हमने वोल्टेज इंक्रीज किया, ओके। वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन जो करंट है वो करंट कांस्टेंट है। ये जो यहाँ पे करंट है वो कांस्टेंट है, हम वोल्टेज कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट कांस्टेंट है उतना ही, विच इज आई जीरो, और वी कैन से आई एस, उसको आई एस भी हम बोल सकते हैं, ओके। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही वो ब्लॉक कर पाएगा। अबोव दैट पर्टिकुलर वोल्टेज वो जो डिप्लेशन रीजन है वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो सडनली जो डिप्लेशन रीजन है वो ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद सडनली करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ओके। मतलब इन रिवर्स बायसिंग जो भी डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन रीजन ये इंक्रीज होती जाती है टूवर्ड्स द टर्मिनल्स। सो एट पर्टिकुलर वोल्टेज दिस डिप्लेशन रीजन ब्रेक्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ब्लॉक कर पाता है, आफ्टर पर्टिकुलर वोल्टेज वो ब्लॉक नहीं कर पाता। तो वो जो वोल्टेज है उसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ ए ब्रेक डाउन वोल्टेज और इट इज़ अ रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो वहाँ पे रीच होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है डिप्लेशन रीजन का, और करंट स्टार्ट सडनली इंक्रीज। तो ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। सो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, so reverse characteristics represent the graph of a reverse voltage, or we can say it is a V to the base R, and the versus reverse current, which is IS. Okay. Then key points are reverse current flows due to the minority carriers. अभी देखा हमने minority carriers के according
करंट फ्लो होता है। कौन सा करंट? विच इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, then this current is considered as a negative current. Okay, hence reverse characteristics appear in the fourth quadrant. Okay, so sorry, third quadrant. It is appears in the third quadrant. Yeah, here it is third quadrant. This is the fourth one. Okay, so it appears in the third quadrant. Okay, so at the reverse voltage increases, the reverse saturation current remains almost constant provided the temperature is constant. Okay, सो कितना भी हमने वोल्टेज इंक्रीज किया तो रिवर्स सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा टिल ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो रीजन क्या है उसका? रिवर्स सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिवर्स वोल्टेज बट ओनली ऑन द टेम्परेचर। So when the applied reverse voltage reaches the breakdown voltage, a large reverse current suddenly flows through the diode. अभी देखा हमने यहाँ पे जैसे भी वो ब्रेकडाउन वोल्टेज तक रीच होगा वोल्टेज, सो सडनली करंट्स इंक्रीज होगा इन दिस डायरेक्शन, सडनली इट विल इंक्रीज। ओके, देन पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज सिंपली हम बोल सकते हैं जब डायोड रिवर्स बायस में रहेगा तो रिवर्स बायस में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। मतलब हम सपोज इस ग्राफ में सपोज हमें एक्सप्लेन करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स और पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। पीक इनवर्स वोल्टेज अभी देखो यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये वोल्टेज क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज है, राइट, अप टू दिस पॉइंट। तो ये वोल्टेज आ जाएगा डायोड के अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस आ जाएगा विच इज इन द रिवर्स बायस। ओके, मतलब डायोड जब रिवर्स बायस में रहेगा और उसके अक्रॉस जब जितना वोल्टेज रहेगा, ओके, वो वोल्टेज हो जाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज। और डायोड का हमें सपोज बंद नहीं करना है तो उस केस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इट शुड नॉट एक्सीड द पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको हम बोलेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, so the peak inverse voltage is the maximum reverse voltage that can be applied across the diode without damaging it. Okay, so exceeding PIV leads to breakdown। मतलब सपोज PIV हमें इंक्रीज किया, मतलब जो वोल्टेज रहेगा वो PIV से अबव में वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? इट लीड्स टू द ब्रेकडाउन एंड पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायोड। डायोड डिस्ट्रक्ट हो सकता है उस केस में। लेकिन एक्सेप्शनल केस है फॉर द जेनर डायोड। जेनर डायोड वर्क्स इन द रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, इन शॉर्ट सपोज हमें एक्सप्लेन करना होगा तो reverse current is very small or we can say it is due to the minority carriers, then constant with voltage depends only on the temperature, okay, which is we are explaining about the reverse current. Okay, then at breakdown voltage sudden large current is increasing and PIV safe maximum reverse voltage rating of the diode। ओके, सो ये सेफ वोल्टेज की रेटिंग है और डायोड की रेटिंग है। वी कैन से PIV इट इज अ पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब इसके ऊपर वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड।